नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 33वीं विधि की ओर। 33वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, बादलों के पार नील आकाश को देखने से शांति को, सौम्यता को उपलब्ध हो। यह सूत्र भी देखने के संबंध में है। यह विधियां इतनी सरल हैं कि कभी कभी लगेगा शिव भगवान भी जो मन में आता है कह देते हैं। बादलों के पार नील आकाश को हमने कितनी बार देखा है, मगर कुछ भी घटित नहीं होता। और शिव भगवान कहते हैं, बादलों के पार नील आकाश को देखते देखते शांति को उपलब्ध हो जाओ। आइए समझते हैं हमें इस विधि को कैसे प्रयोग में लाना है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सूत्र के बारे में कोई विचार नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, केवल देखना है। यहाँ देखना बुनियादी है। आकाश असीम है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है, उसे सिर्फ देखना है। आकाश बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसी कारण से आकाश को चुना गया है, क्योंकि आकाश कोई विषय नहीं है। विषय वह होता है जिसका आरंभ और अंत होता है। हम किसी चीज को देख सकते हैं, चारों ओर उसके घूम सकते हैं, मगर आकाश की परिक्रमा हम नहीं कर सकते। हम आकाश में ही हैं। हम आकाश के विषय बन सकते हैं, मगर आकाश हमारा विषय नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना है? नीले आकाश को सिर्फ देखना है और देखते रहना है। सिर्फ देखना है, कोई विचार नहीं करना है कि वह कितना विशाल है या कितना सुंदर है, या कोई भी बात उसके बारे में, या किसी भी तरह का कोई विचार नहीं करना है। क्योंकि सोचना जैसे ही शुरू होगा, देखना वैसे ही बंद हो जाएगा। इसलिए सिर्फ देखना है। आंखों को आकाश की अनंतता में गति करने देना है। इस नीले आकाश को सिर्फ दर्शन रहने देना है, निर्दोष दर्शन। We have to watch the sky with our eyes and not think about anything else, no thoughts. Mind needs to be blank, there needs to be just pure seeing. क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है, न ही कोई विषय है, तो हमारा देखना भी अनंत है। वहाँ केवल शून्य है। अचानक यूं ही देखते देखते हम अपने प्रति जाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि शून्य में इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। इंद्रियों को विषय चाहिए सार्थक होने के लिए। आवर सेंसेस नीड अ सब्जेक्ट टू रिमेन एक्टिव। इसलिए इस सूत्र में बादलों के पार नीले आकाश को देखने की बात कही गई है। क्योंकि जब हम आकाश को देखेंगे, अगर वहाँ पर बादल हैं, तो बादल आकाश में तैरते हुए विषय बन जाएंगे। इसलिए बादलों के पार नील आकाश को देखना है। और जब हम आकाश की विषय शून्यता को, उसके खालीपन को, उसकी रिक्तता को देखेंगे, तो इंद्रियों को पकड़ने के लिए कोई विषय नहीं मिलेगा और वो बेकार हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। जब हम बिना सोचे विचारे नील आकाश को देखते चले जाते हैं, तो अचानक किसी क्षण हमें लगेगा कि सब कुछ विलीन हो गया है, केवल शून्य बचा है। और इस विलीनता में, इस शून्य में हमें अपना बोध हो जाएगा। हम अपने प्रति जाग जाएंगे। रिक्तता को, शून्यता को देखते देखते हम भी शून्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें दर्पण की भांति हैं। उनके सामने जो भी प्रकट होता है, दर्पण उसे प्रतिबिंबित करता है। Our eyes are like a mirror. Whatever comes in front of it is reflected back. उदाहरण के तौर पर जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो जाने अनजाने हम भी मुस्कुराने लगते हैं। और जब हम किसी को दुखी देखते हैं, तो हम भी दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दर्पण की तरह हैं, चीज़ों को प्रतिबिंबित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, वह हमारे भीतर गहरे रूप में प्रवेश कर जाता है, वह हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि हम क्या चीज़ देखते हैं। तो जब हम आकाश की अनंतता को, उसकी शून्यता को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम भी उसी तरह शांत और शून्य हो जाते हैं, जैसा इस विधि में कहा गया है, शांति को उपलब्ध हो जाओ। तो यह थी 33वीं विधि। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का ज़रूर प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।